ईद उल फित्र मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशी और शुक्रगुजारी का दिन है। ये मुबारक दिन पूरे महीने के रोज़ों के बाद आता है, जिसमें मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत, सब्र और तक़वा इख्तियार करते हैं। अल्लाह का इनाम है उन बंदों के लिए जो रमज़ान में रोज़े रखते हैं। खुशी और शुक्र का दिन है कि अल्लाह ने इबादत की तौफीक दी। इत्तेहाद और भाईचारे का पैगाम देता है। नमाज ईद अदा करना वाजिब है। नमाज से पहले सदक़े फ़ित्र यानी फ़ितराना देना ज़रूरी है ताकि गरीब भी खुशी में शामिल हो सकें। एक दूसरे को ईद मुबारक कहना और गले मिलना मोहब्बत की अलामत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करना, अच्छे कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, नमाज से पहले कुछ मीठा खाना, खजूर वगैरह, एक रास्ते से जाना और दूसरे से वापस आना। ईद उल फित्र हमें ये सिखाती है अल्लाह की इताअत ज़िंदगी भर जारी रखें, गरीबों और मुहताजों का ख्याल रखें, दिलों में नफ़रत के बजाय मोहब्बत पैदा करें। आज का दिन बहुत ख़ास है। सुबह सवेरे उठे, नए कपड़े पहने और खुशबू लगाकर मस्जिद की तरफ रवाना हुए। दिल में खुशी भी थी और शुक्र भी। ईद नमाज अदा की, अल्लाह का शुक्र अदा किया और सबके साथ गले मिलकर कहा, ईद मुबारक। घर वापस आए, सब रिश्तेदारों से मिले, हंसी मजाक हुआ, तस्वीरें बनाई और बच्चों को ईदी दी। फिर बच्चों को लेकर पार्क गए, वहां झूले, खेल और खूब एंजॉय किया। बच्चों की खुशी देखकर दिल खुश हो गया। आखिर में सबके साथ मज़ेदार खाना खाया और दिन को खूब यादगार बनाया। यही है ईद, खुशियों, मोहब्बतों और अपनों के साथ वक्त गुजारने का नाम। ईद मुबारक टू एवरीवन। ईद उल फित्र मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशी और शुक्रगुजारी का दिन है। ये मुबारक दिन पूरे महीने के रोज़ों के बाद आता है, जिसमें मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत, सब्र और तक़वा इख्तियार करते हैं। अल्लाह का इनाम है उन बंदों के लिए जो रमज़ान में रोज़े रखते हैं। खुशी और शुक्र का दिन है कि अल्लाह ने इबादत की तौफीक दी। इत्तेहाद और भाईचारे का पैगाम देता है। नमाज ईद अदा करना वाजिब है। नमाज से पहले सदक़े फ़ित्र यानी फ़ितराना देना ज़रूरी है ताकि गरीब भी खुशी में शामिल हो सकें। एक दूसरे को ईद मुबारक कहना और गले मिलना मोहब्बत की अलामत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करना, अच्छे कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, नमाज से पहले कुछ मीठा खाना, खजूर वगैरह, एक रास्ते से जाना और दूसरे से वापस आना। ईद उल फित्र हमें ये सिखाती है अल्लाह की इताअत ज़िंदगी भर जारी रखें, गरीबों और मुहताजों का ख्याल रखें, दिलों में नफ़रत के बजाय मोहब्बत पैदा करें। ईद उल फित्र मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशी और शुक्रगुजारी का दिन है। ये मुबारक दिन पूरे महीने के रोज़ों के बाद आता है, जिसमें मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत, सब्र और तक़वा इख्तियार करते हैं। अल्लाह का इनाम है उन बंदों के लिए जो रमज़ान में रोज़े रखते हैं। खुशी और शुक्र का दिन है कि अल्लाह ने इबादत की तौफीक दी। इत्तेहाद और भाईचारे का पैगाम देता है। नमाज ईद अदा करना वाजिब है। नमाज से पहले सदक़े फ़ित्र यानी फ़ितराना देना ज़रूरी है ताकि गरीब भी खुशी में शामिल हो सकें। एक दूसरे को ईद मुबारक कहना और गले मिलना मोहब्बत की अलामत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करना, अच्छे कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, नमाज से पहले कुछ मीठा खाना, खजूर वगैरह, एक रास्ते से जाना और दूसरे से वापस आना। ईद उल फित्र हमें ये सिखाती है अल्लाह की इताअत ज़िंदगी भर जारी रखें, गरीबों और मुहताजों का ख्याल रखें, दिलों में नफ़रत के बजाय मोहब्बत पैदा करें।